Hello student, this is part 4th of chapter number 6 of 9 science. Today we will discuss animal tissue. There are 4 animal tissue we are going to discuss: epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. We will start from epithelial tissue. The covering and protective tissues in the animal body are epithelial tissue. Epithelial cover most of the organs and cavities within the body. हमारी बॉडी को की कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू से होती है and most of the organs covered by the epithelial tissue. कवरिंग का जो बॉडी के अंदर काम है वो सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू करता है. देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज. स्क्वेमस epithelial, cuboidal epithelial, columnar epithelial and stratified squamous epithelial. If we'll discuss about the epithelial tissue characteristics, so you can see covering and protective tissue in the animal body. This is the covering and protective tissues. क्यों कवरिंग तो ठीक है, कवर करता है. प्रोटेक्टिव क्यों? क्योंकि प्रोटेक्शन करता है हमारे इनर बॉडी पार्ट्स की फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट. एपिथेलियल सेल्स आर टाइटली पैक्ड. इस यहाँ एपिथेलियल सेल्स जो एपिथेलियल टिश्यू बनाते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं क्योंकि दे डू नॉट हैव द इंट्रा सेलुलर स्पेस. सेल के बीच में स्पेस नहीं होता है. सेल्स फॉर्म कंटिन्यूस शीट. ये सेल्स क्या करते हैं? क्योंकि स्पेस नहीं होता तो कंटिन्यूस शीट बनाते हैं. दे आर वेरी लिटिल, नो इंट्रासेलुलर स्पेस. वी डिस्कस दिस ऑलरेडी. ऑल एपिथेलियल टिश्यू आर सेपरेटेड बाय अदर्स थ्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन. इसमें एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है. मीन्स इन टिश्यू की एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जो इनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है. यू कैन सी दिस. This is the cell and here you can see the basement. This basement provide the nutrients to the cells. Now if we will talk about the function of the epithelial tissue, it gives the protection to the body from the injuries, infection and damage. ये outer covering है और क्योंकि इनर बॉडी हमारी बहुत सॉफ्ट होती है तो ये आउटर कवरिंग क्या करती है? प्रोटेक्शन देती है हमारी इनर बॉडी पार्ट्स को फ्रॉम द इंजरीज एंड इन्फेक्शंस एंड डैमेज. एंड सेकेंड इज फॉर्म लाइनिंग ऑफ माउथ एंड एलिमेंट्री कैनाल. लाइनिंग मीन्स इनर कवरिंग. देखो आउटर जो कवरिंग होती है उसको तो सिंपली कवरिंग कहते हैं. अगर इनर कवरिंग है जैसे ऑसोफेगस की इनर कवरिंग है तो उसको हम लाइनिंग बोलते हैं. तो इट्स ऑल्सो प्रोवाइड द लाइनिंग इन एलिमेंट्री कैनाल. एब्जॉर्प्शन कहीं कहीं पे हम देखते हैं कि एपिथेलियल टिश्यूज़ के जो टाइप्स हैं डिफरेंट, वो एब्जॉर्प्शन का भी काम करते हैं. इंटेस्टाइन की जो कवरिंग है वहाँ पे भी एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू विच स्पेशलाइज टू एब्जॉर्ब दी सब्सटेंसेज, न्यूट्रिएंट्स. तो वो एब्जॉर्प्शन का काम भी करता है और एलिमिनेट वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करने का भी काम एपिथेलियल टिश्यू करते हैं. नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. फर्स्ट इज स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू. स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू क्या है? बहुत थिन शीट है जो हमारी ऑसोफेगस की लाइनिंग और उसके आउटर पार्ट को कवर करती है. स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू जब बहुत सारी लेयर्स साथ में होती हैं तो उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस. क्योंकि स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू क्या करती है? कवरिंग का काम करती है. तो हमारी बॉडी का जो आउटर सरफेस है वो भी स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज़ का बना होता है. क्योंकि आउटर कवरिंग हमको थोड़ी सी हार्ड चाहिए होती है तो ये
इट कंटेन मैनी लेयर्स, तो वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू बन जाता है. Squamous epithelial, simple squamous. This simple squamous epithelial tissue. Simple squamous epithelial tissue are extremely thin and flat and form a delicate lining. Lining means inner covering. The esophagus and the lining of the mouth are also covered with the squamous epithelial. आपने देखा होगा माउथ की लाइनिंग और ऑसोफेगस हमारा बहुत सॉफ्ट होता है, तो उसकी जो लाइनिंग होती है, इनर कवरिंग होती है, वो बहुत सॉफ्ट, बहुत थिन लेयर से बनी होती है, जिसको बोलते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू. ईसोफेगस में आप देखते हैं कि ईसोफेगस एक क्या है, जो हमारे माउथ को हमारी माउथ को कनेक्ट करता है हमारे स्टमक से, मीन्स जो फूड कैरी करता फ्रॉम माउथ टू स्टमक. The esophagus and lining of with the squamous epithelium. The skin which protects the body is also made up of squamous epithelial. The skin epithelial cells are arranged in many layers to prevent wear and tear. तो जो टूट फूट है सेल्स में, उनको मैनेज करने के लिए यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स होती हैं, क्योंकि अगर एक लेयर में अगर डैमेज हो जाता है तो दूसरी लेयर प्रोटेक्ट कर सकती है बॉडी, इनर बॉडी पार्ट्स को. यू कैन सी हियर देयर इज मैनी layers. Stratified squamous epithelial tissue formed by many layers of simple squamous epithelial. Since they are arranged in a pattern of layers, the epithelial is called stratified squamous epithelial. Now the second type of epithelial we can discuss, where absorption and secretion occur, as in the inner lining of the intestine, and the tall epithelial cells are present. This columnar means pillar-like epithelial facilitated movement across the epithelial barrier. In the respiratory tract, the columnar epithelial tissue has cilia, which are hair-like projection on the outer surface of the epithelial cell. These cilia can move, and their movement push the mucus forward to clear it. तो क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलमिनर एपिथेलियल टिश्यू. कॉलमिनर एपिथेलियल टिश्यू कॉलम्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इनमें क्या होता है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है इनके टॉप पे. तो वो हेयर लाइक प्रोजेक्शन क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है सब्सटेंसेस के. नाउ द थर्ड टाइप ऑफ epithelial tissue is cuboidal epithelial tissue. The cuboidal epithelial with the cube shaped cells, you can see here, cuboidal cube shaped cells, cube shaped tissues हैं. They form the lining of kidney tubules and ducts of salivary glands, where it provide the mechanical support. क्योंकि ये cuboid shape में है, तो ये एक mechanical support देते हैं. Mechanical support, and epithelial cells often acquire additional specialization as glands. तो क्या है इसमें कुछ जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज़, वो ग्लैंड्स का फंक्शन एक्वायर कर लेते हैं और सेक्रेशन करते हैं एंजाइम्स का. यू कैन सी हियर.
these tissues known as glandular epithelium, ये क्या करते हैं? सेक्रेशन का काम करते हैं एंजाइम्स का. यू कैन सी जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हमारी हैं, हमारे स्लाइवा सेक्रेशन है, म्यूकस ग्लैंड्स हैं, एंड ग्लैंड्स ऑफ सेक्रेशन एयर वैक्स जो बनता है, एंड जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो इनसे सेक्रेट होते हैं. देयर आर डिफरेंट ग्लैंड्स टू सेक्रेट द डिफरेंट एंजाइम्स. Now the next tissue is connective tissue. Connective tissue means which set the connection between the body, means now the second tissue is connective tissue. Blood is an example of connective tissue. Blood is a type of connective tissue, and in connective tissues there are the intracellular matrix होता है, means the matrix may be jelly like, fluid, dense or rigid. सेल के बीच में मैट्रिक्स होता है यहाँ कनेक्टिव टिश्यू के अंदर. ब्लड को क्यों कनेक्टिव टिश्यूज कह रहे हैं? ब्लड हैज द फ्लूइड, जो मैट्रिक्स हम बोल रहे हैं वो प्लाज्मा इसमें होता है, इन विच रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड. प्लाज्मा एक फ्लूइड है जिसमें सेल्स सस्पेंडेड होते हैं. सेल्स कौन से? रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. द प्लाज्मा कंटेन protein, salt and hormones, and this blood flows and transport gases, digested food, hormones and waste material to different part of the body. ये सब कुछ हम लोग जानते हैं. Next, bone is another example of connective tissue. पहला blood हमने पढ़ा connective tissue. Second, the bone are another type of connective tissue. It form the framework that support the body. Bones क्या करती हैं? आपको पता है, skeleton हमारा body का framework बनाता है जो कि body को support करता है. It is also anchors the muscles and support the main organ of the body. ये body को क्या देता है? सहारा देता है. पूरी body को ये एक शेप भी देता है. It is a strong and non-flexible tissue. What would be the advantage of these properties of the bone function? तो क्या है कि ये नॉन फ्लेक्सिबल है. बोन्स आपको पता है फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है. इसका कुछ एडवांटेज भी बॉडी को मिलता है. Bone cells are embedded in a hard matrix that is composed of a calcium and phosphorus compounds. तो किससे बना होता है? phosphorus and calcium से बना होता है. Two bones can be connected to each other by another type of connective tissue called ligaments. तो हमने पढ़ा कि बोन्स क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज हैं, और बोन्स पूरी बॉडी को क्या कर रही है? कनेक्ट करती हैं. अब क्योंकि बोन्स भी आपस में कनेक्ट होती हैं, तो बोन्स आपस में जो कनेक्ट होती हैं वो होती है लिगामेंट से. बोन टू बोन और बोन के बीच में जो बोन एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करता है वो है लिगामेंट. दिस टिश्यू इज़ वेरी इलास्टिक. ये क्या होता है? बहुत इलास्टिक होता है. इट हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ. इसके पास क्या होती है? बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज द बोन, one bone, and this is another bone, and these the two bones are connected with a strip. This is strip known as ligament. You can see this is the ligament.
Now the tendons connect muscles to the bone. One another type of connective tissue is tendons. Tendons क्या करते हैं? अभी तक आपने देखा ligaments क्या कर रहे थे, बोन को बोन से अटैच्ड कर रहे थे, बोन को बोन से कनेक्ट कर रहे थे. अभी मसल्स को बोन से, क्योंकि मसल्स भी बोन्स पे अटैच्ड होती है, तो मसल्स को बोन पे जो कनेक्ट करने का काम है वो टेंडन्स करता है. Tendons connect muscles to the bone and are another type of connective tissue. Tendons are fibrous tissues with great strength but limited flexibility. इसमें क्या होती है, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है टेंडन्स में. You can see here. This is your bone, and this is your muscles attached with bone with the help of tendons. These are the tendons. Here you can see bone with bone attached. Here you can see with the muscle. This is the muscles, bicep muscles. You can see this bone is attached with the muscles with the tendons. This whitish part you can see, this is the tendons, and this reddish part, this is the muscles. Next, another type of connective tissue is cartilage. Cartilage has widely spaced cells. The solid matrix is composed of protein and sugar. कार्टिलेज स्मूथर बोन सरफेस एट जॉइंट्स. कार्टिलेज क्या करता है, क्योंकि बोन्स क्या होती हैं, हार्ड होती हैं और रिजिड होती हैं, तो उनकी जो एंड होता है वो, क्योंकि अगर दो बोन कनेक्ट कर रही हैं तो वो आपस में क्या करेंगे, फ्रिक्शन करेंगे, तो उन बोन की एंड को स्मूथ बनाने के लिए, स्मूथ करने के लिए हमारे पास कार्टिलेज होता है जो बोन के एंड को कवर करता है. यू कैन सी हियर, यू कैन सी दिस इज द एंड ऑफ द बोन एंड दिस एंड इज कवर्ड बाय द कार्टिलेज. दिस इज द कार्टिलेज. जिससे क्या होता है, बोन आपस में क्या नहीं करती, फ्रिक्शन नहीं होता, जिससे बोन घिसते नहीं है. तो ये कार्टिलेज होता है, बहुत स्मूथ होता है. कार्टिलेज से ही हमारी नोज़ और हमारी एयर्स बनी है. Here you can see, you can fold your ear. आप अपने कानों को फोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि एक डिफरेंट टाइप का टिश्यू है, कार्टिलेज उससे बनी है. बट यू कैन नॉट फोल्ड योर बोन. आप अपनी बोन्स को फोल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज से बनी है. वी कैन नॉट बेंड द बोन इन आवर आर्म but we can fold the cartilage of our ear. Now the next type of the connective tissue is alveolar. Alveolar is the another type of connective tissue, is formed between the skin and muscles. It is the around the blood vessels and nerves in the bone marrow. ये क्या करता है, ये स्किन और मसल्स के बीच में रहता है, जो स्पेस है उसको फिल करता है. इट फिल्स दिस स्पेस इनसाइड द ऑर्गन. ऑर्गन के बीच में जो स्पेस होता है उसको फिल करने का काम करता है. एंड इट सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन एंड हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज. नाउ अबाउट द where the fat stored in the body. Fat is stored storing adipose. Adipose एक टाइप का टिश्यू है जहाँ फैट स्टोर होता है बॉडी के अंदर बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स. द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर फिल्ड विद द फैट ग्लोबुल. तो ये यहाँ टिश्यूज होते हैं, इसमें वो फैट ग्लोब्यूल से फिल्ड होते हैं. फैट के ग्लोब्यूल्स उसमें भरे हुए होते हैं. स्टोरेज ऑफ द फैट्स ऑल्सो दैट्स इन द एक्ट ऑफ इंसुलेटर्स.
तो ये एक इंसुलेटर का भी काम करता है। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कि फैट की एक लेयर होती है जो जो इंसुलेटर का काम करता है बॉडी के अंदर। नाउ द मस्कुलर टिश्यू वी विल डिस्कस in the next video.